क्रिस्त में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज 21वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 60 से 69 तक दिया गया है। आइए इस पैसेज में हमें क्या संदेश मिलता है उस पर मनन चिंतन करें। यहाँ ये पैसेज का शीर्षक है बहुत से शिष्यों द्वारा यीशु का परित्याग। 60 में हम देखते हैं उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। क्योंकि हमने देखा है 6:51 में प्रभु यीशु यह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इन सभी बातों को सुनकर उन लोग विचलित हो गए। उनके लिए ये बहुत बड़ा कठिन बात हो गया। उनको ये शिक्षा का ग्रहण करने में असमर्थ हो गए। और इसी के अनुसार कहा जाता है 66 में, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उनके साथ छोड़ दिए। और उन लोग अपने पुराना रास्ते में चले गए। मतलब पुराना रास्ता क्या है? वो दुनिया के रास्ता है। दुनिया के रास्ता क्या है? दुनिया सरल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। इन दिनों में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारा मिशनरी चीज है जो हमारे जीवन जीने का तरीका को बहुत सरल कर दिया है। और जैसे रोबोट वगैरह आ गया है, इन सभी चीज़ों के द्वारा मानव अलग तरीका का जीवन जीना चाहते हैं। इसी के कारण हमारे लिए फास्ट फूड है, फास्ट ट्रैवल है और सब कुछ मानव जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। और इसीलिए वो प्रभु यीशु का बताए हुआ मार्ग पर चलना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, ये जानकर मेरे शिष्य इस पर बुनबुना रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखेंगे जहां वह पहले था, तो क्या कहेंगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मां से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। सो प्रभु यीशु यहाँ पर उनसे स्पष्ट कर देते हैं, उनसे एक बताते हैं जो उन्होंने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5-6 में जब वो निकोदेमुस से संबोधित करते हैं, वहाँ उनसे कहते हैं। प्रभु यीशु निकोदेमुस से क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। यही चीज प्रभु यीशु यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। स्थापित करके प्रभु यीशु हमें यह बताना चाहता है, वही है आत्मा और जीवन, वही आत्मा और जीवन है। और इसीलिए जब उनके शिष्य लोग उनके छोड़ के उनसे अलग हो गए, प्रभु यीशु 66 में अपने शिष्यों से कहते हैं। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनके साथ छोड़ दिए। इसलिए ईसा ने भारों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? प्रश्न करते हैं, क्या आप लोग भी जाना चाहते हो?
दुनिया के अनुकूल जीना चाहते हो और मेरे से अलग होकर एक सरल जीवन जीना चाहते हो, इसी प्रकार प्रभु यीशु प्रसन्न करते हैं। लेकिन हम देखते हैं सिमोन पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपको ही सत्य में आनंद जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुआ परम आवन पुरुष है। यही चीज को हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम देखते हैं कि संत यूहन्ना यही स्थापित करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु वास्तव में ईश्वर है। इसलिए 1:1 में उन्होंने कहा, आदि में सत्य था, सत्य ईश्वर के साथ था और सत्य ईश्वर था। वही ईश्वर को यहाँ पर दोबारा यहाँ आत्मा और जीवन के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। और यही चीज को सिमोन पतरस ने स्थापित करते हैं अपने उत्तरों के द्वारा, प्रभु हम किसके पास जाए? आपको ही सत्य में आनंद जीवन का संदेश है। और इसलिए वो बताता है उनके सत्य में आनंद जीवन का संदेश है और आप ईश्वर के भेजे हुआ परम पावन पुरुष है, द होली वन ऑफ गॉड। इसलिए यहाँ पर हमें पेतरुस जो हमेशा अपने विश्वास के द्वारा अपने आप को साक्षी प्रदान करने के लिए हमेशा वो ताकतवर रहते हैं और ताकतवर रहने के कारण वो हमेशा कुछ सुंदर शब्दों से प्रभु यीशु को अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। तो इससे प्रभु यीशु एक ईश्वर है और परम पावन पुत्र है। इसी चीज को हमें यहाँ स्थापित करके बता रहे। और प्रभु यीशु 65 में बताते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से वरदान नहीं मिला होता। क्योंकि प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु यीशु के सिद्धांत और शिक्षा के अनुसार चलने के लिए हमें पिता ईश्वर से वरदान की जरूरत है। वो वरदान जो मिलता है वो आत्मा और जीवन प्राप्त करता है। तो आत्मा और जीवन ये दुनिया के अनुकूल नहीं मिलेंगे। और दुनिया क्या करता है? दुनिया एक सरल जीवन जीने का तरीका सिखाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा उन लोग सिखाते हैं जीवन कैसे सरल से जीना है। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार हमारे कोई रिश्तेदार को हम ट्रिची रेलवे स्टेशन में बैठाए और उनको मैंगलोर जाना था। हम उनसे कहे आप इसी बोगी में बैठे रहे और आखिरी स्टेशन है मैंगलोर। तो वो क्या कर दिया, जैसे वहाँ बैठाए, थोड़ी देर के बाद ज़्यादा लोग आकर उसमें बैठने लगे। भीड़ भाड़ को देखा बगल के बोगी में थोड़ा खालिस्तान है, इसलिए जाके वो बगल के बोगी में बैठ गया। और जैसे उन्होंने कोयम्बतूर पहुंचा, वो बोगी वहाँ पर रुक गई और अन्य बोगियाँ मैंगलोर के आगे बढ़ गया। और वो जिस बोगी में वो बैठा उसमें दूसरा ट्रेन में उसको जोड़ दिया गया, वो चले गया ट्रिवांड्रम। तो बाद में वो वहाँ जाने के बाद उन दिनों में मोबाइल वगैरह नहीं था। वो वहाँ से कोई पीसीओ से फ़ोन करके हमें बता रहा है, अरे भाई मैं तो यहाँ ट्रिवांड्रम पहुँच गया। पूछे थे कैसे? आपको तो हम सही बोगी में बैठा है, आपका आखिरी स्टेशन मैंगलोर में उतरना है, कैसे आप ट्रिवांड्रम चले गए? उन्होंने बोला जिस बोगी में मैं बैठा था थोड़ी देर के बाद भीड़ आया, इसलिए मैं भीड़ से बचने के लिए मैं जाकर दूसरे बोगी में बैठा जहाँ कम लोग बैठे थे, तो इसलिए मैं उसमें जाके बैठ गया, इसलिए मैं ट्रिवांड्रम पहुँच गया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो मार्ग प्रभु यीशु बताते हैं उसी के छोड़कर
जहाँ भीड़ कम है, जहाँ कठिनाई कम है, जहाँ सरल रास्ता है, उसी को अपनाना चाहते हैं। लेकिन सरल रास्ता का हमको कहाँ लेके जाएंगे? जैसा वो व्यक्ति ट्रिवांड्रम पहुँच गया, उसी प्रकार हम नरक पहुँचेंगे। अगर हम प्रभु को बताए हुआ मार्ग पर चलना है तो हम जहाँ प्रभु यीशु जिस प्रकार जीने के लिए हमको जीवन जीने का तरीका बता रहा है, उसी अनुसार हमको जीने के लिए जरूरत है। तब तो हम प्रभु यीशु को मार्ग पर चल सकेंगे। नहीं तो हम उन शिष्यों जैसे कहने लगेंगे, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। इसके बाद से बहुत सारे अलग हो गए और उन्होंने उनके साथ छोड़ दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु को छोड़कर बहुत सारे लोग कलीसिया के छोड़कर बहुत सरल रास्ता अपनाना है। वहाँ चंगा हो रहा है, वहाँ बीमारी अवधूत को निकाला जाता है, और वहाँ लोग के लिए पैसा मिलता है, वहाँ लोग के लिए रहने के लिए व्यवस्था मिलता है। इन सभी चीज़ों को देखकर कभी कभी लोग मोहित होकर गलत रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन इसीलिए आज जो लोग मिसा बलिदान में आए हैं, प्रभु यीशु आपसे मुझसे पूछ रहे हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो उन लोगों के समान बहुत सारे डिनोमिनेशन के पीछे? और इन दिनों में हम लोग में सुनने में आता है, अमेरिका और यूरोप देश में बहुत सारे लोग, कुछ धर्म के लोग जो भारत से गए और उन लोग वहाँ कोई मंदिर और कुछ नया नया शिक्षा उनको देने लगते हैं। उन लोग उसके लिए उससे आकर्षित हो जाते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं। ये सब दुनिया के अनुकूल जीवन जीने का शिक्षा है, प्रभु मसीह का शिक्षा नहीं है। क्योंकि प्रभु मसीह हमारे लिए एक चुनौती पूर्ण जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। वही है क्रूस्त रास्ता, वही है यूक्रिस्टिक रास्ता, वही है बलिदान के रास्ता, वही है जो प्रभु यीशु स्वयं अपने जीवन में सामना किए, अपमान के रास्ता, तिरस्कार का रास्ता, कठिनाई का रास्ता। यही रास्ता को जो अपनाएंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। और उसके लिए पिता ईश्वर उनको वरदान दिलाने की आवश्यकता है। प्रभु पिता ईश्वर जब तक वरदान नहीं देंगे, अनुग्रह नहीं देंगे, कृपा नहीं देंगे, कोई भी प्रभु यीशु के पीछे हो सकते हैं, कोई भी सिमोन के तरफ उत्तर नहीं दे सकते। प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम कितना भी कठिनाई को सामना करें, कितना भी चुनौती को सामना करें, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सरल जीवन जीने का जीवन तरीका हमको बताया जाए, उसको ना अपना कर प्रभु मसीह के द्वारा बताए हुआ मार्ग पर चले। जब हम प्रभु यीशु के बताए हुआ मार्ग पर चलेंगे तो हम वह आत्मा वही जीवन प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन के लिए आज गारंटी के रूप में प्रदान करते हैं। आइए प्रभु यीशु का आत्मा को, प्रभु यीशु का जीवन को हम प्राप्त करके उनके बताए हुए मार्ग पर चले। क्योंकि हम किसके पास जा सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु के शब्दों में ही आनंद जीवन का संदेश है। आमीन।